Hello dear students, welcome to the YouTube channel Depth Education. Once again myself Sahil Hussain Shah, currently pursuing my first year MBBS from GMC श्रीनगर। आप सब स्टूडेंट्स के साथ में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात शेयर करने जा रहा हूं। लास्ट के 2 दिन आपके नीट के एग्जाम के बचे हैं। ये लास्ट के 2 दिन बहुत ही क्रूशियल है क्योंकि इसमें आपके स्कोर बूस्ट हो सकता है। जी हाँ, स्कोर बूस्ट हो सकता है। आपने क्या करना है ये लास्ट के 2 दिनों में, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं कहता हूं आपको ये चीजें करनी है। अगर ये नहीं करते आप तो हो सकता है कि आपके वो क्वेश्चन जो आप ठीक कर पाते थे नीट एग्जाम के अंदर वो आप नहीं कर पाए। देखिए, मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट जो था उसमें मैंने देखा कि जब मैं अपना एग्जाम देने गया तो मैंने लास्ट के 2 दिनों में थोड़ी लीनियंसी दिखाई। मैंने ये सोचा कि जितना पढ़ा है पढ़ चुके हैं, अब इन 2 दिनों में हम क्या ही कर सकते हैं। तो उसकी वजह से जब मैंने नीट का एग्जाम दिया तो मुझे लगा कि कुछ ऐसी चीजें जो अगर मैं देख कर आता तो मेरी बड़े आराम से वो क्वेश्चन बन जाते। इन शॉर्ट में आपको ये कहना चाहता हूं, आपने इन 2 दिनों में करना क्या है। पहली बात, बायो की अगर मैं बात करूं, जितनी भी एग्जांपल्स हैं एटलीस्ट उन्हें एक बार देख कर जाएं। अगर आपने शॉर्ट नोट्स बनाए एग्जांपल के, उन्हें देख कर जाएं, क्योंकि आपके एग्जांपल्स में 3 से 4 क्वेश्चन डायरेक्ट एग्जांपल पर ही आते हैं। जैसे प्लांट किंगडम के अंदर एग्जांपल्स है, बहुत सारी एग्जांपल्स है, मॉर्फोलॉजी के अंदर बहुत सारी एग्जांपल्स हैं। वो एग्जांपल्स एज इट इज आपसे पूछी जाती है नीट के एग्जाम के अंदर, तो वो आपको रिवाइज करके जाना है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बायो के लिए एग्जांपल्स पढ़कर जाना। दूसरी चीज, मैं आपको केमिस्ट्री की बात करूं तो फिजिकल केमिस्ट्री में आपको फॉर्मूले सारे रिवाइज करके जाने, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है डायरेक्ट फॉर्मूला पर। दूसरा, जो ग्राफ आपके अंदर आपकी उस टेक्स्ट के अंदर दिए एनसीईआरटी के अंदर फिजिकल केमिस्ट्री के लिए, वो ग्राफ्स आपने पढ़कर जाने हैं। तीसरा और इंपॉर्टेंट चीज आपको ये है कि अगर मैं और इसकी ऑर्गेनिक की बात करूं तो जितनी भी रिएक्शंस और उनके रिएजेंट एटलीस्ट उन्हें एक बार देखकर जरूर जाएं। जस्ट आप रिएक्शन को ओवरव्यू करें, क्योंकि एज इट इज आपको रिएक्शन आने वाली है एग्जाम के अंदर। उसके बाद अगर मैं बात करूं इनऑर्गेनिक की, तो जो भी शॉर्ट नोट्स आपने बनाए हैं, जो चीजें आपको भूल जाती थी, उन शॉर्ट नोट्स को आपको देख कर ही जाना होगा। बात करूं फिजिक्स की, तो फिजिक्स में आपको फॉर्मूला रिवाइज और अगर कोई शॉर्ट पॉइंट्स हैं उन्हें रिवाइज करके जाए, बिकॉज उन पर डायरेक्ट आपके क्वेश्चन आने वाले। तो यही मैं आपसे शेयर करना चाहता था। ये लास्ट के 2 दिन आप इन्हें लीनियंसी ना दिखाएं, टेस्ट दें। ये 2 दिनों के अंदर टेस्ट देना भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जो भी टेस्ट सीरीज आप फॉलो कर रहे हैं, ये 2 दिन भी आप टेस्ट दें, लीनियंसी ना दिखाएं। ये ना सोचें कि अब इन 2 दिनों में क्या ही हो सकता है। बहुत कुछ हो सकता है इन 2 दिनों में। हो सकता है कि जो क्वेश्चन आप देख कर जाएं वो एज इट इज आपसे पूछा जाए, जैसा कि मेरे साथ पिछले साल हुआ। लगभग लास्ट के टाइम मैंने जो रिवाइज करके गया था, लास्ट के 2 दिनों में जो मैंने ये सारी चीजें रिवाइज करके, एटलीस्ट मेरे 4 to 5 क्वेश्चन डायरेक्ट एज इट इज आए थे, और जिससे मुझे ये लगा कि ये लास्ट के 2 दिन आपको लीनियंसी नहीं दिखानी और बहुत ही अच्छी तरीके से आपने प्रिपरेशन करनी है। अभी भी आपके पास 2 दिन है। इन 2 दिनों में जो आपने किया है वो आप कर चुके हैं, लेकिन एग्जांपल्स को वापस से देखना, रिएक्शंस को वापस से देखना है, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्योंकि कभी कभार आपको क्वेश्चन आकर भी आप गलत कर देंगे। दैट इज वाई मैं आपसे ये कहूंगा कि आप सारी रिएक्शंस को रिवाइज करके जाएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।